गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग नया कंसेप्ट सीखेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। ये कंसेप्ट सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उसको हम लोग महानतम मैथमेटिशियन से मानते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गैलोis, फ्रेंच मैथमेटिशियन। और मैथमेटिक्स की कम से कम 8 ऐसी ब्रांचेज हैं जो इस आदमी ने शुरू की और आप इनके बारे में पढ़िएगा। ऑलमोस्ट 21-22 ईयर के बीच में इनकी डेथ हो गई थी और फॉर्मल एजुकेशन नहीं होने की वजह से जो इनका मैथमेटिकल करियर माना जाता है वो 19 साल के बाद स्टार्ट माना जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितना कम समय मिला है और उस कम समय के बावजूद गैलोis ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, काश अगर इन्हें ज़्यादा समय मिला होता तो मैथमेटिक्स में सबसे जो बड़े नाम हैं उनमें से एक ये ऑब्वियसली होते, अभी भी सबसे बड़े नामों में से हैं। तो इस इंसान का जो काम है वो हम आगे इसे जनरलाइजेशन जब पढ़ेंगे, अभी हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, इसका जनरलाइजेशन होगा होमोमॉर्फ इन जनरल। या आप ऐसे कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म का पर्टिकुलर केस क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म इन जनरल प्रॉपर्टी है। तो जनरल प्रॉपर्टी सीखने से पहले हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होती है, इसका कैसे यूज करते हैं और इसमें एप्लीकेशन क्या है इसका, चलिए हम देखते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम या समान, एक जैसा। आप लोग केमिस्ट्री में कार्बन एटम के दोनों तरफ अगर एक जैसा स्ट्रक्चर होता है तो वहां पर आइसो यूज करते थे। और मॉर्फोलॉजी जो होता है या मॉर्फिज्म जिसको हम कहते हैं, तो मॉर्फोलॉजी जो है बाहर आउटर स्ट्रक्चर है, बाह्य स्वरूप या आउटर स्ट्रक्चर की बात करें कि दिखने में एक जैसे हों, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हों। बायो के स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं। हम इसी आधार पर किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। आप अगर अपने किसी दोस्त को देख के बता रहे हैं कि ये मेरे मित्र हैं और ये हैं, तो आप वो आउटर स्ट्रक्चर के बेस पे बता रहे हैं। अगर आपके दोस्त का एक ब्लड सैंपल लिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए ये किसका ब्लड सैंपल है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप अगर बता रहे हैं कि ये शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, पेड़ है, पौधा है, तो ये मॉर्फोलॉजी है। आप अगर इनमें से किसी का भी एक सेल उठा लिया जाए, कोशिका, तो आप में से कोई नहीं बता सकता कि ये किसका सेल है। हाँ, साइंस की एडवांस ब्रांचेज हैं जो साइटोलॉजी के बेसिस पे काम करती हैं, जो सेल लेवल पे काम करती हैं, सेलुलर लेवल पे, वो बता सकती हैं। लेकिन इसका मतलब मॉर्फोलॉजी वो है जो बाहरी स्वरूप बता पा रही है आपको शुरुआत में। तो आइसोमॉर्फोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे हैं, ये मोटे तौर पर हमें लगता है कि चीज़ें अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें एक ही हैं। कैसे? आप सोचिए, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा हिंदी में काउंटिंग कर रहा है, गिनती 1 2 3 4 5। एक बच्चा इंग्लिश में काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपको लगता है कि दोनों अलग अलग काम हो रहे हैं, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन अलग है, बन भी अलग अलग स्ट्रक्चर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में काउंटिंग हो रही है, नाम अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज सेम होंगी या नहीं। तो ये आइसोमॉर्फोलॉजी जिसमें सेम स्ट्रक्चर है लेकिन बाहरी तौर पर हमें लगता है अलग अलग है। अब इस कंसेप्ट का हमें करना क्या है, हम इसे समझते हैं। अभी तक हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप कैसे बना, फिर सब ग्रुप बने, परमुटेशन ग्रुप्स एंड सो ऑन। अब हम दो ग्रुप्स को, दो डिफरेंट ग्रुप उठा रहे हैं। सपोज एक को हम जी नाम दे देते हैं, उसका कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा।
दूसरे को जी बार कह देते हैं, उसका कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें एलिमेंट्स जो है वो अलग हैं, इसमें एलिमेंट्स अलग हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी अलग है। इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर्टीज ये ग्रुप शो कर रहा हो, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, एग्जैक्टली वही ये भी शो करता हो। अगर दोनों सारी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज में सेम है तो हम एज अलजेब्रा स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं। मतलब इनका बाहरी तौर पर देखने में आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सेम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज जो यहाँ फॉलो हो रही है वो ही यहाँ भी फॉलो हो रही है। तो मतलब अब हमें दो डिफरेंट ग्रुप में आपस में रिलेशनशिप देखनी है। जहाँ पर ऐसी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, जहाँ नहीं हो पाएगा वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएंगे। और अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो गए तो जो काम ये करता है अलजेब्रा में वही ये भी कर सकता है, तो हम इसकी रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। रिप्लेसमेंट हम हमेशा ढूंढते हैं। स्पोर्ट्स में अगर हमारा कोई क्रिकेट टीम है, मान लीजिए कोई बॉलर अगर इंजर्ड हो जाए तो हम उस बॉलर की जगह वैसा ही दूसरा बॉलर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उस काम को कर सके जो पहले वाला करता था। विकेट कीपर अगर इंजरी हो जाए तो विकेट कीपर ढूंढते हैं, बैट्समैन की इंजरी हो जाए तो बैट्समैन ढूंढते हैं। मतलब जो काम पहले वाला करता था अगर वही काम दूसरा भी कर ले तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट सीख रहे हैं हम। तो उस रिप्लेसमेंट को समझने के लिए हम अब ये समझेंगे कि एक्चुअल में आइसोमॉर्फिज्म किस तरह से काम करता है या इसकी डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पर। An isomorphism phi from a group G to a group G bar is one mapping from G onto G bar that preserves the group operation, that is phi AB equal to phi A phi B for every AB belongs to G। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि A और B किसके एलिमेंट हैं, G के एलिमेंट है। तो A और B के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो किसका होगा, G का। अच्छा, फाई ए और फाई बी जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं, जी डैश बार के। तो फाई ए और फाई बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो किसका ऑपरेशन होगा, जो जी बार में होगा बाइनरी ऑपरेशन। हमने ऊपर दिखाए भी हैं, आपको दोनों सिंबल डिफरेंट दिखाए थे। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ अलग हो सकता है। तो समझिएगा ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन ये वाला है, फाई ए और फाई बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन ये वाला होगा। यहाँ जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो इस ग्रुप में। तो हमें 1-1 मैपिंग दिखानी है। 1-1 के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ऑपरेशन प्रिजर्व करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन प्रिजर्व होना। अभी हम समझते हैं ये क्या है। इस लाइन को देख लीजिए, इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश या जी बार, we say that G and G bar are isomorphic and write this with this symbol। जब भी ये सिंबल हो तो इसका मतलब ये दोनों algebraically सेम है, इनमें से कोई उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि ये ग्रुप का स्ट्रक्चर स्टडी करना डिफिकल्ट है लेकिन ये हमें आसान लगता है और ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो आप इसे पढ़ स्टडी कर लीजिए, सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी होंगी। तो अब हमें जो मेन समझना है ये ऑपरेशन प्रिजर्व का मतलब क्या है। तो देखिए इसको हम कैसे समझें। मेरे पास ये एक जी है, सपोज ये ग्रुप जी और ये ग्रुप जी बार, यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग है जो इसको रिलेट कर रही है और सपोज ये क्या है, फाई। इसे मैं डोमेन कहूँगा और इसे कोडोमेन। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट उठाया ए और कोई दूसरा एलिमेंट उठाया बी। ये ग्रुप है तो जाहिर सी बात है ए बी भी इसी में होगा। अच्छा, जब ये डोमेन के एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी होगी यहाँ पर। सपोज ये फाई ए और ये फाई बी।
ठीक है, और ये ए बी एक एलिमेंट है तो फाइव ए बी भी होगा इधर। अच्छा, जी बार भी तो ग्रुप है, इसमें फाइव ए है फाइव बी है, तो ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी से इन दोनों को ऑपरेट करके जो आएगा वो भी आना चाहिए। इन दोनों को ऑपरेट करके जो आया, सपोज वो फाइव ए ऑपरेशन फाइव बी है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, फाइव ए बी या फाइव ए ऑपरेशन फाइव बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपने ए बी को की इमेज यहाँ ली, मतलब ए और बी को पहले ऑपरेट किया फिर इमेज ली, और इधर पहले ए और बी की इमेज ले ली फिर उन्हें ऑपरेट किया, तो दोनों बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप इमेज लेते हैं या पहले ए और बी को ऑपरेट करते हैं। इसे और थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस नजरिए से। देखिए, सपोज यहां पर ए और बी थे, दो एलिमेंट है, ये कॉमा लगा हुआ है, अलग अलग एलिमेंट है, इनकी इमेज ले ली तो यहां पर फाइव ए और फाइव बी आ गए, ये अलग अलग एलिमेंट है। इधर इमेज ले रहे हैं हम फाइव दोनों में, और इधर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए ऑपरेशन बी ए बी जो भी है। अब इधर फिर इमेज लें तो क्या आ जाएगा? फाइव ए बी। और इधर जैसे हमने कहा इधर ऑपरेशन लगा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ भी इनमें जी में एलिमेंट में ऑपरेशन लगाइए तो क्या आ जाएगा? फाइव ए फाइव बी। तो आप वर्टिकल एरो में आपको यहाँ से चले थे, आप यहाँ पहुँचे, आपके पास दो रास्ते थे। एक तरफ पहले आप ए और बी की इमेज ले रहे थे फिर उनको ऑपरेट कर रहे थे, ये दूसरी तरफ आपने पहले इनको ऑपरेट कर लिया फिर इमेज ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। अगर ऐसा होता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, तब आप कहते हैं कि ऑपरेशन प्रिजर्व है। ऑपरेशन प्रिजर्व होना बेसिकली कहीं ना कहीं कम्यूट करने वाली जैसी स्थिति है, लेकिन कम्यूट शब्द सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप इमेज ले रहे हैं वो अलग चीज़ है, और एक तरफ आप ग्रुप के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑपरेशन प्रिजर्व करना क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ऐसा हम कैलकुलस में, रियल एनालिसिस में कई जगह पढ़ चुके हैं। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। तो रियल एनालिसिस में हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, कई बार अगर दो फंक्शन है और दोनों लीनियर आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स, सपोज इंटीग्रेशन करना है आपको, कहीं से ले लीजिए, ए से बी ले लेते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। नॉर्मली हम अधिकतर मामलों में ऐसा कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर पहले एडिशन था और जो सम आया उसको इंटीग्रेट करना था। यहाँ आपने पहले दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट किया और फिर सम किया, और ये दोनों अधिकतर मामलों में, अगर हम एक्सेप्शनल केस ना लें तो आप भी जानते हैं बराबरी होती है। ये वैसा ही है, ये ऑपरेशन प्रिजर्वेंसी है। इसके अलावा कई बार अगर लिमिट एडजस्ट कर रही है, लिमिट सपोज एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स जी एक्स प्रोडक्ट ले रहे हैं आप लोग, एडिशन ही ज़रूरी नहीं है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। प्लीज़ एक्सट्रीम केस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली अधिकतर ऐसा सभी लोग कर रहे होते हैं, तो इसे भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी तो ऑपरेशन प्रिजर्व करना ही है। आप लेफ्ट साइड में पहले एफ और जी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तब लिमिट लगा रहे हैं, राइट साइड में इंडिविजुअल लिमिट है उसके बाद प्रोडक्ट है, और दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम वहाँ भी, जो पिछले पेज में हमने किया था, उसे कुछ नया मत समझिएगा। उम्मीद है आपको आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हम एक बार रिकॉल करते हैं सारी डेफिनेशन को कि आपको करना क्या है। देखिएगा, एक मैपिंग डिफाइन करनी है जी से जी बार में। तो सबसे पहले जब मैपिंग आप दिखाएंगे तो ये मैपिंग है, ये भी प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी है। अब बात यह है, मैपिंग या फंक्शन एक ही बात है, तो मैपिंग को कैसे प्रूफ करते हैं,
आप हमेशा ये दिखाते हैं कि कोई दो एलिमेंट लिए आपने डोमेन में A इक्वल टू बी और दिखाया कि FA इक्वल टू FB है। मतलब A इक्वल टू बी दिखाने का मतलब आपने डोमेन में दो नहीं लिया, एक्चुअल में एक ही तो लिया, दोनों बराबर हैं तो सिंगल एलिमेंट होगा। और आपने दिखाया कि FA इक्वल टू FB है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो भी यूनिक है। तो एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज है तो यही फंक्शन की प्रॉपर्टी है, मैपिंग की प्रॉपर्टी है। तो जो मैप आप दिखाते हैं, पहले सबसे पहले क्या दिखाएंगे उसे कि ये हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब हर एलिमेंट की इमेज है, एक ही इमेज है और एक इमेज हर हालत में है। दूसरा आप दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग आपने डिफाइन की, सपोज 5 मान लेते हैं तो 5 1 1 है। तो 1 1 होने के लिए ठीक जो मैथमेटिकली जो मैपिंग का कंसेप्ट ठीक उल्टा कर लीजिए उसको। FA इक्वल टू या 5 इक्वल टू 5 भी लेते हुए चलिए और प्रूफ करिए कि A इक्वल टू B। मतलब आपने रेंज में एक एलिमेंट लिया और दिखाया कि इसकी प्री में सिंगल एलिमेंट है, तो ये 1 1 है। उसके बाद आप दिखाते हैं ये ऑन टू है, मतलब रेंज का हर एलिमेंट कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज है। मतलब कोडोमेन और रेंज एक ही बराबर है, तो ये ऑन टू मैपिंग है। और चौथा पोर्शन आप दिखाएंगे ये वाला कि जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व कर रहा है। तो प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्रिजर्व करने की इस पूरी प्रॉपर्टी को जो मैंने आपको अभी बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स की इमेज लीजिए और फिर ऑपरेट करिए, या पहले ऑपरेट करिए फिर इमेज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर आने जरूरी है। और ऐसा कोई खास एक या दो एलिमेंट के लिए नहीं, कोई भी दो एलिमेंट के लिए आप जीटे कोई भी उठा लीजिए, उनके लिए होना चाहिए फॉर एवरी। तो मैंने अभी आपको जो समझाया कि आइसोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं अभी आपको जो समझा चुका हूँ कि अगर कभी आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना हो तो पहला पॉइंट है मैपिंग डिफाइन करना, दूसरा पॉइंट है मैपिंग को 1 1 प्रूफ करना, तीसरा पॉइंट है मैपिंग को ऑन टू प्रूफ करना, और चौथा पॉइंट है ऑपरेशन प्रिजर्वेंट। मैं इन चारों को आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैंने लिख दिया है ताकि आपको मदद मिल जाए। तो प्रोसीजर क्या है, ये जनरली ज़्यादा हेल्पफुल उन बच्चों के लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। इफ़ वी हैव टू प्रूव दैट G एंड G बार आर आइसोमॉर्फिक, वी शैल फॉलो दीज 4 स्टेप्स। पहला स्टेप मैपिंग या फंक्शन डिफाइन करना। तो किसी भी आपके पास जो रिलेशनशिप है 5G से G' में, G बार में, तो उसे मैपिंग दिखाने के लिए आपको मैथमेटिकली ऐसा करना पड़ता है कि A और B बराबर हैं, तो इसका मतलब इम्प्लाइज 5A इक्वल टू 5B बराबर होगा। तो यूनिट एलिमेंट की यूनिट इमेज होगी। दूसरा 5 is 1 1, तो मैथमेटिकली तो उल्टा जैसा लगता है, तो आपको रिलेशनशिप दिखानी है कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी इमेज जो है उसकी प्री इमेज सिंगल है, तो 1 1 मैपिंग है। तीसरा आपको दिखाना है 5 ऑन टू, तो 5 जो मैपिंग है वो ऑन टू है। मतलब G' में कोई भी एलिमेंट लीजिए तो G में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा जो प्री इमेज का काम करेगा। और चौथा 5 प्रिजर्व ऑपरेशन, इस पे तो चर्चा हो ही चुकी है। तो उम्मीद है आपको मैथमेटिकली समझ में आया होगा कि कोई भी अगर हम G और G' लें और एक ऑपरेशन डिफाइन करें और प्रूफ कहें आपसे कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो उम्मीद है आप दिखा सकते हैं। चलिए, हमारी समझ बन पाई या नहीं, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको समझते हैं और उसको ट्राई करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। G आपके पास रियल नंबर्स का सेट है, x बिलोंग्स टू R, तो सारे रियल नंबर्स ले लिए आपने, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि G एक ग्रुप है एडिशन में, सारे रियल नंबर्स। G' बार कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, केवल पॉजिटिव, और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, सारे पॉजिटिव ले लीजिए, और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी ग्रुप है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर डाउट होता है तो आप खुद प्रूफ करिए कि ये ग्रुप है या नहीं है, खुद चेक कर लीजिए।
तो दोनों जो ग्रुप हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं, ये दिखाना है। और ऑपरेशन आपको ये दिया है 5x इक्वल टू 2⁸ से, ये आपको मैपिंग दे रखी है। तो प्लीज़ ये 2⁸ या 3⁸, कुछ भी पॉजिटिव की पावर 8 ले लीजिए, ये एक्सपोनेंशियल है और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है ये हमेशा किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी बार का, उसमें पॉजिटिव रियल नंबर है। एक्सपोनेंशियल भी हमेशा पॉजिटिव है। तो जब भी मैपिंग डिफाइन करें 2⁸ या 3⁸, 4⁸, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर की पावर x ले लीजिए, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे से करते हैं कि इससे कैसे आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि 5 मैपिंग कैसे है। लेट x1 x2 दो एलिमेंट ले लीजिए G में, सच दैट x1 इक्वल टू x2। तो जाहिर सी बात है 2⁸x1 2⁸x2 हो जाएगा, फिर दोनों बराबर हैं तो 2⁸x1 क्या होगा, 5x1 इक्वल टू 5x2। तो आपने दो एलिमेंट लिए G में और ये दिखाया कि जो उनकी इमेज है वो भी बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पर्याप्त है ये दिखाने के लिए, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ G हैज a unique element, unique image in G bar. This implies phi is a mapping. दूसरा हमने क्या दिखाने को कहा था, phi is 1 1। अगर 1 1 कहा जाता है तो आप कोडोमेन से, यहाँ से जो है रेंज जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ से कोई दो एलिमेंट उठाइए और दिखाइए कि उनके जस्ट रिवर्स प्रोसेस मैथमेटिकली। लेट 2⁸x1 इक्वल टू 2⁸x2। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम डायरेक्टली ले सकते हैं, तो x1 इक्वल टू x2। मतलब आप ऐसा भी ले सकते थे 5x1 इक्वल टू 5x2 ले लिया आपने, और तब आपने ये दोनों बराबर किए तो ये दोनों बराबर आ गए, तो आपने x1 और x2 बराबर कर दिए ना। तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज है वो एक ही एलिमेंट है और प्री इमेज भी एक ही है। तो एवरी इमेज हैज अ सिंगल प्री इमेज, तो 1 1 होगा या नहीं। सो एवरी इमेज हैज अ सिंगल प्री इमेज। दिस implies phi is 1 1। अगर एक ही इमेज है तो 1 1 हो गया। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा हमें क्या दिखाना होता है, phi is on 2। तो phi on 2 है, तो जी बार में कोई एलिमेंट ले लीजिए। लेट x belongs to G bar, then there exists some इधर क्या एलिमेंट लें कि उसकी इमेज यहाँ पॉजिटिव होगा ये, तो ज़्यादा अच्छा था कि हम इसे 2⁸x फॉर्मेट में लिखते। मैं आपको, चलिए अब अगर ये ले लिया कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। टू ही जो इन जनरल बताया जा सकता है, a⁴ log x बेस से जितना होगा आपके पास x,
यहाँ अगर ये बेस है, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के एंटी हैं। फंक्शंस की प्रॉपर्टीज से मैं इन जनरल आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा हो। आप इसे बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। देखिए, x इक्वल टू x implies a to the power x equal to a to the power x, तो x इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ a to the power x बेस a। तो हम इसे बेहतर है कि इस फॉर्मेट में लिखें। x और x बराबर है तो a to the power x और a to the power x भी बराबर होगा। तो दिस x इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका एंटी फंक्शन लॉग है, तो लॉग ऑफ a to the power x और बेस ये a। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं आपके पास, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर अगर आपने इधर x ले लिया है, देन देयर इज सम, यहाँ बेस 2 के तौर पर मानेंगे, सम log 2 टू द पावर x, और ये हम कहाँ मान रहे हैं, इन g सच दैट phi ऑफ log 2 टू द पावर x बेस 2। तो इसको हम क्या मान रहे हैं, एक एलिमेंट तो आपके पास ये दोनों तो बराबर ही आ गए, ये तो वही चीज़ आ गई, जी बार का एलिमेंट हुआ है ये, इसको जी बार में ही लिखिए अभी। तो जी में हम क्या लिखेंगे फिर इसका, ज़्यादा इजी था कि मैं अगर इसको टू टू द पावर एट्स ले लेता, तो अब ये कितना आ जाता, देखिए ये 5x आ जाता और 5x टू टू द पावर एट्स ही होता, तो फिर ये जी में ही आ जाता। अब आपके लिए इजी बन जाता है, ये बार नहीं है। आप देखिए मैथमेटिक्स से हमेशा इस तरह से होगी जिसमें आप सोचेंगे। अगर आप केवल मशीन की तरफ बढ़िया फिनिशिंग के साथ हर चीज़ करना चाहते हैं तो सोचना बड़ा मुश्किल होगा। सोचेंगे तो रफ वर्क नेचुरल है, वो होना भी चाहिए। तो देखिए टू टू द पावर एट्स जी बार में लिया, तो हमने एक एलिमेंट ऐसा सोचा, और जब आप इसकी इमेज लेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए एट से इधर आ जाएगा और लॉग 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये 5x ही तो हुआ, और 5x टू टू द पावर एट्स आ रहा है। तो टू टू द पावर एट्स अगर आपके पास है तो एक एलिमेंट ऐसा है, बेसिकली एट्स ही है जिसकी इमेज टू टू द पावर एट्स आ रही है। तो मतलब कोई भी जी बार में आप एलिमेंट उठाइए तो आपको एक प्री इमेज मिली जिसकी इमेज ये आ गया है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 क्या है, ऑन 2 है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। और चौथा मेथड आपके पास जो होगा, चौथी चीज़ क्या है, 5 प्रिजर्व ऑपरेशंस, हम इसकी बात कर रहे हैं। 2 बाइनरी ऑपरेशन है, और एक जी का बाइनरी ऑपरेशन है, जी बार का बाइनरी ऑपरेशन है, उसको वो प्रिजर्व करता है। कैसे, हम मान लेते हैं x1 x2 दो एलिमेंट इसमें जी में, देन 5 x1 प्लस x2, प्लस क्यों किया, x1 और x2 जी के एलिमेंट है, और जो हमने जी लिया है सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, देखिए वो कैसा हुआ है, प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप है। अब जब इधर के एलिमेंट लेंगे तो उनमें ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसको हम लिखेंगे टू टू द पावर, डेफिनेशन से x1 प्लस x2। एक्सपोनेंशियल को हमने इतना पढ़ा होगा कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 5x1 है और दूसरा 5x2 है। आप देख रहे हैं इनके बीच का जो ऑपरेशन होगा वो ऑब्वियस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये कोई भी x1 x2 ले लेते हैं जी में, उनके लिए है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू जी। जब ये सारी प्रॉपर्टी चारों सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, हैंस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बार। तो जो फाई जो मैपिंग है वो ये बता रही है
कि ये दोनों एल्जेब्राइकली सेम है। इन दोनों ग्रुप्स में जो एल्जेब्रा में जो प्रॉपर्टी आपका एडिशन में रियल नंबर का सेट दिखाता है, प्लीज ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव रियल नंबर का सेट भी वही सारी प्रॉपर्टी शो कर देगा। तो अलजेब्रा का जो एक एक्सपर्ट होता है जिसको अलजेब्राइस्ट कहते हैं, उसके लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों को एक जैसा मानेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब आप इस सवाल को देखिए। प्रूव दैट 5 फ्रॉम G to G, वह G जो है पॉजिटिव एडिशन में रियल नंबर का सेट है, सारे रियल नंबर अंडर एडिशन, ये G है। तो दिस इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म अंडर 5x इक्वल टू x³ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। अब तो दोनों तरफ एक ही ग्रुप है और ये फंक्शन है 5x इक्वल टू x³, एक मैपिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसा फंक्शन कैलकुलस में सभी ने पढ़ा होता है। ये फंक्शन है और आप वैसे भी दिखा सकते हैं, 1 1 आपके पास होगा। जिन लोगों ने कैलकुलस पढ़ी होती है, अगर इसका मैप भी डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसा आएगा। ये कैलकुलस में है आपके पास कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा x³ का। अगर आप इसमें एक एक तरह से सोचें, अब आपके लिए एक तरह से छोटा सा होमवर्क समझिएगा कि आप इसमें खुद ट्राई करिए कि क्या ये 1 1 है, क्या ये फंक्शन है, क्या ये ऑन टू है। तो जाहिर सी बात है, -∞ से +∞ के ऊपर को जा रहा है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। परेशानी आएगी प्रिजर्व करने में। प्रिजर्व करने में कैसे, अगर आप x1 + x2 2 लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये x1 + x2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो अब आप बताइए, क्या आप इसे 5x1 + 5x2 लिख पाएंगे? 5x1 कितना होगा, x1³, 5x2 x2³ और 5x1 + x2 क्या ये होल क्यूब और ये अलग अलग क्यूब का सम, ये दोनों बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसमें दो टर्म और आ जाएंगी, x1³ + x2³ + 3x1² x2 + 3x1 x2²। वो दो टर्म तो है ही नहीं यहाँ, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पर बराबर नहीं हुई। मतलब यहाँ सम करने के बाद इमेज लेना अलग आ गया, इमेज लेने के बाद सम किया तो अलग आ गया। क्या ऑपरेशन प्रिजर्व रहा? नहीं रहा। तो ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं रहा तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं। उम्मीद है आप खुद इसे अब ट्राई कर सकते हैं, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q + to Q - 0 मल्टीप्लिकेशन। Q सेट ऑफ रेशनल है, तो रेशनल नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप होता है, ये 8 हो गया G, और दूसरा 0 को हटा दीजिए, तब तो मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है ग्रुप, इसको G बार मान लीजिए। तो इन दोनों में कभी भी कोई आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल ही नहीं है, ये कहा गया है। तो अब इसे कैसे करें? तो एक तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बहुत सारे जो पूछा भी जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें कोई ना ऐसा नंबर ले लेते हैं जहाँ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ना हो। तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, कोई -1 -2 या कुछ भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए। यहाँ सपोज -1, नहीं मैं पहले ऐसा करता हूँ, लेट G को ये दिखा देता हूँ और G बार जो है वो Q - 0 और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो G बार में 0 नहीं है, बाकी तो सभी हैं, तो पॉजिटिव रेशनल भी है, नेगेटिव रेशनल भी है। मैं नेगेटिव रेशनल ले रहा हूँ, तो -1 ले लेता हूँ मैं G बार में। -1 लेना जरूरी नहीं है, कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि या इसमें कोई आइसोमॉर्फिज्म है, एंड 5 फ्रॉम G to G बी एन आइसोमॉर्फिज्म। मैं खुद ही मान ले रहा हूँ कि है, जबकि पूछा गया है कि ऐसा संभव ही नहीं है, ये साबित करो।
मान लेते हैं अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये मैपिंग ऑन टू भी होगी, तो इसका मतलब फाई क्या है, ऑन टू भी होगा, दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। अगर ये ऑन टू है तो मैं ये कह सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट सम कोई रेशनल नंबर r बिलोंग्स टू g सच दैट फाई r कितना हो -1। जाहिर सी बात है होगा। अच्छा, अगर ये रेशनल है और यहाँ देखिए r किसका एलिमेंट है, g का, यहाँ एडिशन है, तो रेशनल का आधा कर लीजिए, वो भी रेशनल होगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। और ऑपरेशन प्रिजर्व होने के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फाइव r/2 इंटू फाइव r/2। जो फाइव इमेज लेने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो तो इधर के एलिमेंट है ना, यहाँ ऑपरेशन ये है, इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज 5r/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आप ही बताइए, क्या रियल नंबर्स में ये पॉसिबल है कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? नॉट पॉसिबल, ऐसा सब पॉसिबल नहीं है, रियल में तो नहीं है ना। तो इसका मतलब आवर इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। ये एज्यूम्पशन क्या था, ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म हैं कहा गया था, तो ये सोचना ही गलत है। तो प्लीज़ यहाँ पर -1 लेना जरूरी नहीं है, आप कोई भी नेगेटिव ले लीजिए, -1 से कुछ करना तो था नहीं हमने, तो कोई भी नेगेटिव रेशनल लेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऐसा ही आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दिस इम्प्लाइज आवर इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग, इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। तो फिर अगर ये गलत है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि G can't be isomorphic to G डैश G बार। और G और G बार क्या है, मैंने आपको पहले ही लिख के दिखा रखा है कि G का मतलब ये है, G बार का मतलब ये है। यहाँ पर एक चीज आती है, आप कह सकते हैं कि आपने मैपिंग ऐसे डिफाइन कर रखी है, क्या मैपिंग हम बदल दें? तो आप मैपिंग बदल के देख लीजिएगा, कभी भी कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ और समझ पाई, क्या कोई दो ग्रुप हैं और उनमें आपने कोई मैपिंग डिफाइन की और वो दोनों आइसोमॉर्फिक हुए, क्या ये पॉसिबल है कि मैपिंग कोई दूसरे तरीके से डिफाइन करे और तब आइसोमॉर्फिज्म आ जाए? क्या ये संभव है? या एक मैपिंग में ये आइसोमॉर्फिक थे, कोई दूसरी मैपिंग ऐसी हो सकती है कि उसमें आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन ना हो पाए? तो ये बिल्कुल हो सकता है। एक जी से जी बार में आइसोमॉर्फिक मैपिंग फाई जो है वो फाई के अलावा कुछ और भी हो सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि फाई तो आपके पास आइसोमॉर्फिक मैपिंग आ रही है, लेकिन कोई दूसरी साई ले लीजिए और वो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर पा रही है। तो फिर यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि जी से जी बार में जिस समय वह आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे तो कितनी आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कितने पॉसिबल हैं। उम्मीद है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा। मैं इसका जवाब आगे जब हम पढ़ेंगे इसी में दूंगा और इसको प्रूव भी करूंगा कि मतलब कैसे हम कह रहे हैं। अभी मैं इसे करने के मूड में नहीं हूँ, अभी हम पहले आइसोमॉर्फिज्म समझ लें एलिमेंट्री, काउंटिंग बाद में होते रहेगी। पहले आप बस इतना समझिए कि हाँ आइसोमॉर्फिज्म ये है। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था तो वहाँ 5x इक्वल टू 2 to the power x किया था, क्या मैं 3 to the power x करूँ तब भी आइसोमॉर्फिज्म आ सकता था उसमें? बिल्कुल आ सकता था। क्या मैं 4 to the power x करूँ? आप खुद सोचिए ना, आपको महसूस होगा हाँ मैपिंग बदलने के बावजूद भी आइसोमॉर्फिज्म आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैपिंग बदल दें और आइसोमॉर्फिज्म ना आए। आपने अभी ये पिछला वाला केस देखा है, ये और ये आप अगर इसमें आइडेंटिटी मैपिंग ले लें, सपोज 5x इक्वल टू x ले लें, तो आप देखेंगे कि हाँ यहाँ आइसोमॉर्फिज्म है, लेकिन 5x इक्वल टू x³ ले लिया तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं भी है। मतलब दो ग्रुप्स
आइसोमॉर्फिज्म है तो काफ़ी बड़ा रोल है उनका अपना स्ट्रक्चर के अलावा जो आप मैपिंग डिफाइन करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। मैपिंग कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, क्योंकि कभी कभी किसी मैपिंग में वो आइसोमॉर्फिक हो सकता है, कभी किसी मैपिंग में आइसोमॉर्फिक नहीं भी हो सकता। और यहीं पर फिर अगला सवाल है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैपिंग कुछ भी डिफाइन कर लो कभी भी ये दोनों आइसोमॉर्फिक ना हो। मैंने ये सवाल भी आपको करा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, आइसोमॉर्फिज्म की बेसिक समझ आई होगी। मुझे लगता है आज हमें इतना ही करना चाहिए। कल हम आइसोमॉर्फिज्म के कल कुछ नए क्वेश्चन करेंगे और आइसोमॉर्फिज्म की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको जितना आज बताया है प्लीज़ आप इस पर खुद भी स्टडी करिए। मैं गैलियन को फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आइसोमॉर्फिज्म पहले पढ़ाया। कई किताबों में पहले होमोमॉर्फिज्म आता है और उसका पर्टिकुलर केस आइसोमॉर्फिज्म बाद में पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है आइसोमॉर्फिज्म पर्टिकुलर केस है वो पढ़ा लिया जाए, फिर जनरलाइज की जाए थ्योरी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम गैलियन के हिसाब से चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, इतना ही करते हैं। थैंक्स, फिर कल मिलते हैं।